हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पीएलसी के बेसिक इन्फॉर्मेशन और जो इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में। ठीक है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पीएलसी है क्या, ये कैसे काम करता है, उस सब के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पीएलसी। ठीक है, तो पीएलसी क्या होती है। पीएलसी एक ऐसा प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर होता है जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम टाइमर, काउंटर, रिलेज, एनओएनसी कॉन्टैक्ट, ठीक है, और कैलकुलेशंस वो सब कर सकते हैं। ठीक है, पीएलसी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये क्या होता है, इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर एक कॉम्पैक्ट होता है, मतलब कॉम्पैक्ट क्या, एक हार्डवेयर होता है जिसमें इनपुट और आउटपुट्स होते हैं। ठीक है, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट। ठीक है, पावर सप्लाई के लिए कनेक्शंस होते हैं, वो सब होता है। ठीक है, और हार्ड सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसमें एक मेमोरी होती है, एक इंटरनल मेमोरी होती है पीएलसी में, तो जिसमें हम प्रोग्राम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब प्रोग्राम की कितनी लेंथ रहेगी या किस साइज़ का प्रोग्राम बना सकते हैं, वो उसकी मेमोरी के अकॉर्डिंग ही हम उसमें प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ फंक्शंस चला सकते हैं हम, जिसमें लॉजिक बना सकते हैं, जैसे टाइमिंग, काउंटिंग का मैंने बताया। ठीक है, और इसको हम लोग एसपीएम या मतलब किसी भी टाइप की मशीन के लिए हम मैक्सिमम मशीन कंट्रोल के लिए पीएलसी यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, और इसका बेनिफिट क्या होता है, इसमें एक तो फंक्शनिंग जो होती है, मतलब स्कैन टाइम बहुत फास्ट होता है, उसके बाद स्विचिंग टाइम बहुत फास्ट होता है। जैसे ही इनपुट आया एकदम आउटपुट हाई हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम कह सकते हैं हम, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन्स में यूज़ होता है। ठीक है, हम जैसे देखेंगे बहुत सारी मशीनें हैं, जैसे कोई भी एसपीएम होगी, कन्वेयर्स होगी। ठीक है, या आपका बुलर एचपीडीसी मशीन होगी, क्रेन होगी, बहुत सारी मशीनें। इनमें हम लोग मतलब मैक्सिमम इंडस्ट्री में यूज होने वाली आज की डेट में हम मोर देन 80 to 90% मशीनों में पीएलसी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं दूसरा क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ पीएलसी। ठीक है, मिक मार्ले जो थे इज कॉल्ड एज ए फादर ऑफ पीएलसी। ठीक है, तो जो डिक मॉर्ले जो थे, इन्होंने पीएलसी को इन्वेंट किया था। ठीक है, 1968 में। ठीक है, तो पीएलसी जो है वो तभी से यूज़ होती है। ठीक, जो पीएलसी को फर्स्ट मॉडिकॉन पीएलसी इज बिल्ट फॉर द जनरल मोटर। पहली जो पीएलसी थी, ठीक है, वो जनरल मोटर के लिए यूज़ की गई थी। ठीक है, तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि पीएलसी की इन्वेंशन कब हुई और किसने की, तो डिक मॉर्ले था, जो उन्होंने 1968 में पीएलसी को इन्वेंट किया था। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पीएलसी इन ऑटोमेशन। ठीक है, इन द ऑटोमेशन पीएलसी इज प्लेइंग एज ए सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। ठीक है, ये हम इसका मेन रोल है कंपनी में, मतलब इंडस्ट्रीज में, ऑटोमेशन में, जो किसी भी मशीन है उसको प्ले करना, उसका कॉन्फ़िगरेशन और उसको रन करने के लिए, उसके सीक्वेंस के लिए, उन सब के लिए पीएलसी यूज करते हैं। पहले क्या होता था, हम लोग ये सब सिस्टम रिले और टाइमर, काउंटर लगा के हम यूज़ करते थे, बट जब से पीएलसी आया है हमारा पैनल का साइज़ बहुत कॉम्पैक्ट हो गया है। बहुत छोटा सा पैनल में एक पीएलसी लगा देते हैं हम, उसमें इनपुट आउटपुट यूज़ कर लेते हैं। और इसमें क्या है, एक्यूरेसी है। काउंटर कभी भी फेल हो जाए, तो हार्डवेयर काउंटर्स होते थे वो जैसे फेल हो जाते थे, लेकिन पीएलसी का काउंटर कभी फेल नहीं होगा। ठीक है, इनपुट आउटपुट फेल हो सकते हैं। ठीक है, वो जैसे कोई इनपुट ख़राब हो गया, आउटपुट ख़राब हो गया, और वो तब होता है जैसे कोई एक्सटर्नल वोल्टेज, जैसे जहाँ पे 24 वोल्ट डीसी इनपुट आना चाहिए था वहाँ 230 आ गया, तो तब वो बर्नड हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज़ वो नहीं होता है। वो वैसे भी वो रिले बेस्ड होता है, तो हार्डली तो उससे भी कम इफेक्ट आता है। बट ये है कि इनकेस अगर कुछ ख़राब हो गया तो एक इनपुट एक आउटपुट ख़राब होगा हार्डली। ठीक है, तो बट पहले सिस्टम क्या होता था, जैसे सपोज का टाइमर ख़राब हो गया, काउंटर ख़राब हो गया, उसको ऑब्जर्व करना, मतलब जो पैनल है उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि ये कैसे, कहाँ ख़राब है, क्या है, उसको चलाना और फिर से उसको रेक्टिफाई करना, जो जो हम पहले यूज़ करते थे पीएलसी से पहले। लेकिन पीएलसी के बाद क्या है, प्रोग्राम लो, उसको ऑनलाइन ले लो अपने सॉफ्टवेयर में, और उसमें चेक करोगे कहाँ से कंडीशन नहीं बन रही है, क्या प्रॉब्लम है, कौन सा इनपुट नहीं आ रहा है, कौन सा आउटपुट नहीं आ रहा है, कहाँ से कोई वैल्यू मिलनी थी वो नहीं मिली एनालॉग की। ठीक है, तो वो सब हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ है इंडस्ट्री में पीएलसी का। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द पीएलसी। ठीक है, तो पीएलसी के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, अब ये हम बात करेंगे।
बेसिकली एक पीएलसी आता है जो कॉम्पैक्ट पीएलसी होता है, तो उसमें क्या है, पावर सप्लाई भी उसी में होता है, ठीक है, और उसमें इनपुट आउटपुट उसी में होते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। लेकिन कुछ पीएलसी आती हैं जो होती है हमारी जो कॉम्पैक्ट पीएलसी नहीं होती हैं, तो उसमें क्या होता है, एक्सटेंडेबल होता है, तो उसमें मॉड्यूलर मॉड्यूलर बोलते हैं उसे। तो उसमें अलग अलग मॉड्यूल आते हैं, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, तो जो इनपुट मॉड्यूल अलग होंगे, आउटपुट मॉड्यूल अलग होंगे। उसके बाद पावर सप्लाई होती है, सीपीयू होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन होते हैं, और उसके बाद जैसे मेमोरी सिस्टम हो गया, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए कोई एक अलग कार्ड यूज़ करना है। मेमोरी सिस्टम मतलब जहाँ पे सपोज दैट हमें बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम है या फिर कुछ हमें डेटा स्टोर करना है, वो सारी चीज़ें हो गया। और फिर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हो गया, जैसे हमें इथरनेट पे लेना है, या अगर इथरनेट कोई पीएलसी है वो इथरनेट, उसके लिए इथरनेट कार्ड लगाना पड़ता है, या फिर हमें कोई दूसरा RS-232 या फिर कोई दूसरा प्रोटोकॉल यूज़ करना है, ठीक है, CC लिंक लेना है, या तो उसके लिए हमें कम्युनिकेशन मॉड्यूल हम यूज़ करते हैं अलग से एक्सटर्नल, ठीक है। और तीसरा पीएलसी प्रोग्रामिंग, जो सॉफ्टवेयर स्किल्स होता है, जिसमें हम सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। तो जो ये टोटल 6 बेसिक कंपोनेंट हैं पीएलसी के लिए, जिनको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, व्हाट आर द टाइप ऑफ पीएलसी। ये मैंने बताया 2 टाइप की पीएलसी होती हैं, कॉम्पैक्ट और मॉड्यूलर। कॉम्पैक्ट वही है जो एक पीएलसी है, उसमें इनपुट आउटपुट और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, पावर सप्लाई सब उसमें होता है, और मॉड्यूलर में अलग अलग होता है। मॉड्यूलर में अलग कम्युनिकेशन कार्ड होगा, अलग से हम लोग इनपुट कार्ड यूज़ करते हैं, आउटपुट कार्ड यूज़ करते हैं, हम इनपुट आउटपुट कार्ड एक्सटेंड करते रहते हैं। पावर सप्लाई मॉड्यूल अलग होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें होगी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट पीएलसी ब्रांड्स। डिफरेंट कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन कंपनी बहुत सारी है आज की डेट में, जैसे एबीबी हो गया, एलन ब्रैडली हो गया, सीमेंस, डेल्टा, मित्सुबिशी, हनीवेल, ओमरॉन, स्नाइडर, हिटाची, जैक, बॉस, जीई, ठीक है। ये काफ़ी सारे ब्रांड हैं, डिफरेंस बहुत ज़्यादा किसी में कुछ नहीं है, बस सबका अपना अपना अंडरस्टैंडिंग है कि किसका पीएलसी अच्छा चलता है, ठीक है। बट पीएलसी सभी अच्छे चलते हैं, लाइफ सबकी अच्छी होती है, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब सिस्टम, सब पीएलसी लगभग सेम ही होती हैं, ठीक है। बस ये है, कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा, सॉफ्टवेयर अलग होगा, ठीक है। जो पीएलसी का जो सॉफ्टवेयर है, हम उसमें जो कमांड लिखेंगे वो थोड़ा डिफरेंट होंगी, ठीक है। जैसे किसी में टी ऑफ टी ऑन होता है, किसी में टाइमर कुछ और कॉल करते हैं, किसी में कुछ और कॉल करते हैं, बाकी होता सब में एक ही है। कहीं टैग बना के, जैसे सीमेंस में टैग बनाने पड़ते हैं, मित्सुबिशी में डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये सब होता है। तो मोस्टली जो है, जो ज़्यादातर यूज़ होता है आज की डेट में, एलन ब्रैडली, और पीएलसी जो सीमेंस है वो यूज़ होता है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं मित्सुबिशी पे बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, ठीक है। बाकी दूसरी जो पीएलसीज हैं उन पर बहुत कम काम करने को मिलता है, मैं सबसे ज़्यादा मित्सुबिशी पे करता हूँ। एक्सप्लेन द डिफरेंट बिटवीन कॉम्पैक्ट एंड मॉड्यूलर पीएलसी, वही बताया मैंने अभी, जो लास्ट क्वेश्चन था लगभग सेम ही है ये। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, हमेशा फ्रेशर्स के लिए ये पूछा जाता है कि जो पीएलसी कॉम्पैक्ट और हमारा, एक तो कॉम्पैक्ट हो गया और एक मॉड्यूलर, इसमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है। मॉड्यूलर में क्या होता है, व्हाट इज़ द ब्लॉक प्रोग्रामिंग फॉर द कॉम्पैक्ट एंड मॉड्यूलर पीएलसी। चलिए, कॉम्पैक्ट ब्लॉक डायग्राम ये हो गया, कॉम्पैक्ट पीएलसी, इनपुट आउटपुट हो गया, सीपीयू इसी में होगा, प्योर सप्लाई इसी में हो गया। मॉड्यूलर में क्या है, सीपीयू अलग हो गया, सेंट्रल प्रोसेस मतलब पावर सप्लाई अलग हो गया, आईओ मॉड्यूल अलग हो गए, तो ये मॉड्यूलर पीएलसी होता है। आठवां क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन पीएलसी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें डिफरेंट जो है, कई सारी अलग अलग लैडर डायग्राम होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, सीक्वेंशियल एसएफसी होता है, ठीक है। एक होता है फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, एफबीडी बोलते हैं हम जिसको, ठीक है, इंस्ट्रक्शन लिस्ट। इसमें ये अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेज हैं जिसमें लोग पीएलसी में प्रोग्राम लिखते हैं, बट मैं जो हूँ, मैं लैडर लॉजिक में लिखता हूँ, लैडर डायग्राम में, ठीक है। और हार्डली मोस्टली लोग जो हैं वो लैडर डायग्राम में ही लिखते हैं, तो बहुत कम लोग हैं जो अलग अलग रखते हैं। वो डिफरेंट लैंग्वेज में वो लोग यूज़ करते हैं, जैसे किसी की कोई एक स्टैंडर्ड मशीन है, ठीक है, अब वो नहीं चाहता कि उसका सॉफ्टवेयर या उसका प्रोग्राम जो है उसमें कोई इंटरफेस कर पाए या कोई उसमें कुछ कर पाए, तो वो लोग क्या काम करते हैं, अपना प्रोग्राम बना के किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके डाल देते हैं। तो अब जब मैं उसको ओपन करूँगा और उस प्रोग्राम को पढ़ने की कोशिश करूँगा, मुझे समझ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं तो लैडर पे काम करता हूँ, ठीक। तो मोस्टली लोग सिर्फ इसीलिए यूज़ करते हैं दूसरी लैंग्वेज। कुछ है, कुछ के स्किल्स ही अलग होते हैं कि भाई ठीक है, किसी को, जैसे मुझे लैडर डायग्राम आता है, ठीक है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया में हार्डली लगभग ये समझो कि 80 to 90% लोग लैडर डायग्राम में काम करते हैं,
ठीक है। कुछ लोग हैं जो इसमें करते हैं, एसटी में करते हैं, स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट में, एफबीडी में भी करते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता कि कौन से, बस ये है लिखने का थोड़ा वे चेंज हो जाता है, अदरवाइज काम तो वही है, ठीक है। ये टोटल हैं इसके, ये 1 2 3 4 5 लैडर डायग्राम, इंस्ट्रक्शन लिस्ट, स्ट्रक्चर टेक्स्ट, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट, ठीक है। व्हाट इज द एलडी इन पीएलसी? एलडी लैडर डायग्राम लैंग्वेज, ये वही है, सिंपल क्वेश्चन। एलडी इज द शॉर्ट abbreviation of the ladder diagram. It is the most popular universal accepted programming language in PLC. यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। और उसके बाद है व्हाट इज़ द रंग। रंग ये होता है, जैसे मैं लैडर डायग्राम में प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ठीक है, एलडी में, तो रंग क्या है, हॉरिजॉन्टल चलती हैं। जैसे मैंने एक इनपुट लगाया और फिर एक आउटपुट लगाया, उसके बाद फिर मैं दूसरी लाइन पे आता हूँ, तो जो नेक्स्ट लाइन है ना उसको हम रंग बोलते हैं, नेक्स्ट रंग, ठीक। और पीएलसी जो स्कैन करती है वो अप से डाउन में स्कैन करती है, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं रंग। तो यही है कि कितने लाइन का प्रोग्राम है, हम उसे उतने रंग का प्रोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द टाइमर है, मैंने बताया कि टाइमर, काउंटर, ये सब हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में, सॉरी पीएलसी में। तो जैसे प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं हम लोग, तो मैं क्या चाहता हूँ, जैसे सपोज दैट मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक इनपुट बटन प्रेस किया, ठीक है, और उस इनपुट बटन के प्रेस करने के 1 मिनट बाद मुझे कोई आउटपुट हाई कराना है, ठीक है। तो मैं क्या काम करूँगा, एक इनपुट बटन लूँगा, ठीक है, एक एनो कॉन्टैक्ट लूँगा, उसके बाद एक टाइमर ऑन करा दूँ, कोई एक बिट सेट करा दूँगा उससे, ठीक है। बिट सेट होगी, उस बिट से एक टाइमर ऑन करा दूँगा, ठीक है। उस टाइमर से, वो टाइमर मैंने 1 मिनट का लगा दिया टी ऑन, तो जैसे ही वो टाइमर 1 मिनट तक चलेगा, उसके बाद जैसे 1 मिनट पूरी हो जाएगी, तो टाइमर की जो आउटपुट बिट है उससे मैं वो लैंप ऑन करा दूँगा, वो आउटपुट ऑन करा दूँगा जो मुझे 1 मिनट बाद कराना था। तो ये सिंपल है, तो वो 1 मिनट बाद ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये टाइमर होता है। तो टाइमर को मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि वाटर टैंक है, उसमें कोई वॉल है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वो वॉल ना 1 मिनट के लिए जले, फिर 1 मिनट के लिए बंद हो जाए, फिर 1 मिनट के लिए, सॉरी 1 मिनट ओपन हो, फिर वो क्लोज हो, फिर 1 मिनट क्लोज हो, वहाँ टाइमर यूज़ करूँगा। कहीं क्या है, मेरे पास लाइट है, 2 लाइट है, मुझे इंटरचेंज करना है, पहले पहली वाली लाइट जले, फिर दूसरी वाली लाइट जले, दोनों पहले ये 1 मिनट के लिए जलेगी, फिर ये 1 मिनट के लिए जलेगी। तो उसके लिए भी मुझे क्या करना है, यही टाइमर यूज़ करना होता है, उसे टाइमर के थ्रू मैं ऑन कराता हूँ। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पीएलसी टाइमर? ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर, ठीक है, आरटीओ, रिटेंटेटिव ऑन टाइमर। ऑन डिले टाइमर ये होता है, जैसे मैंने एक इनपुट हाई करा दी, ठीक है, तो उसके बाद इनपुट हाई होने के बाद जब मैं जितना टाइम मैंने उस टाइमर में डाला हुआ है, तो वो आउटपुट मुझे तब देगा, ठीक है। वो ये होता है ऑन डिले टाइमर। उसके बाद एक होता है ऑफ डिले टाइमर, मतलब मेरा जब टाइमर ऑन रहेगा तब तो मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही मेरा टाइमर ऑफ हो जाएगा तब मुझे आउटपुट हाई मिलेगा। आरटीओ जो होता है, ये रियल टाइम क्लॉक भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और रिटेंटेटिव ऑन टाइमर, इसको मतलब जैसे सपोज दैट पीएलसी में मैंने टाइम डाल दिया, टाइम के बाद मैं डालता हूँ कि मुझे 1 महीने बाद ये आउटपुट ऑन कराना है, ठीक है, या 6 महीने बाद मुझे ये आउटपुट ऑन कराना है, तो मैं उसमें आरटीओ डाल देता हूँ। उसके बाद आता है 13th क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आरटीओ, ठीक है। वही सिंपल मैंने बताया है, ये टाइमर ऑन कर दिया, टाइमर टाइम डाल दिया, ठीक है, और प्रीसेट बिट डाल दिया और एक्यूमुलेटर डाल दिया, तो इसके बाद जैसे जितना टाइम मैंने डाला ये तब ऑन होगा। व्हाट इज़ द काउंटर? काउंटर वही है, ठीक है, जैसे सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि कोई एक पार्ट, कोई मशीन है वो प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, तो प्रोडक्शन करने के बाद मुझे चाहिए कि उसका कितना प्रोडक्शन है, उसका प्रोडक्शन काउंटर होना चाहिए उसकी स्क्रीन पे। तो जैसे वो एक पार्ट निकल के आएगा वो एक काउंटर दे देगा, दूसरा आएगा दूसरा काउंटर दे देगा, दो मतलब काउंटर में ऐड हो जाएगा। तो वो जैसी पल्स, एक पल्स है एक काउंट करता है, दूसरी पल्स है 2 काउंट करता है, तीसरी तक, तो ये काउंटर होता है। तो मैंने यूज भी बता दिया है, ठीक है। और मित्सुबिशी में हमें इसे INCP स्पेस डेटा रजिस्टर डाल देते हैं,
और एक इनपुट के लिए जो हम बटन दे रहे हैं, जो भी कंडीशन दे रहे हैं वो हम इनपुट में लगा देते हैं। जैसे ही वो राइज होता है वो 1 काउंट कर लेता है, फिर दूसरा राइज होता है तो फिर वो 2 कर लेता है, फिर वो दोबारा राइज होता है 3 कर लेता है। एक ही पल्स बार बार आएगी जाएगी तो वो काउंटर ऐड होता चला जाएगा, उसमें वैल्यू ऐड होती चली जाती है। ठीक है, जो डिजिटल नंबर्स में और सिक्वेंसली चलता है। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ काउंटर यूज? काउंटर अप, काउंटर डाउन, अप एंड डाउन काउंटर। ठीक है, काउंटर अप क्या होता है, जैसे मैं काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं काउंट कर रहा हूँ 1, मतलब एक पल्स आई 1 काउंटर ऐड हो गया, दूसरी आई 2 ऐड हो गया, तीसरी आई 3 ऐड हो गया, चौथी आई 4। उसके बाद काउंटर डाउन क्या है? काउंटर डाउन ये है, सपोज दैट मैंने डेटा रजिस्टर में एक वैल्यू डाल रखी है 100, ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ जैसे ही 100 वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो ये जो है मेरा कोई एक आउटपुट हाई हो जाना चाहिए। तो दो तरीके हैं, या तो मैं एक इनपुट हाई करा दूँ, ठीक है, मतलब INCP ले लूँ, काउंटर अप ले लूँ, तो जैसे ही वो 100 आ जाएगा उसको। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो इसका 100 है ये माइनस भी हो। अगर सपोज दैट मैं ले रहा हूँ मेरा टोटल मेरा प्रोडक्शन, ठीक है, तो प्रोडक्शन में क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर एक पॉजिटिव मतलब एक पल्स आई तो एक काउंटर अप हो गया, दूसरी आई 2 अप हो गया, तीसरी आई 3 अप हो गया। अब जो टोटल प्रोडक्शन आ रहा है, अब उसके बाद क्या है, उसमें से एक तो ये काउंटर ऐड हो रहा है, फिर उसके बाद उसमें ना एक NG पार्ट भी आ रहा है, कुछ पार्ट NG आ रहे हैं, तो जो NG पार्ट है उसको मैं माइनस कर दूंगा, मतलब उसके लिए काउंटर डाउन लगा दूंगा, तो वो कैलकुलेट करेगा कि ये माइनस हो रहा है। ठीक है, चलिए, व्हाट इज रैक ऑफ द चिचिस?